ग्रेस स्नैक टेबल के पास चुपचाप खड़ी थी। स्पार्कलिंग वाटर का गिलास ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वो उसकी जान हो। उसने एक साधारण काली ड्रेस पहनी हुई थी जो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, मैंने कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं। जबकि वेरोनिका चमकदार सीक्वेन वाला जंपसूट पहने भीड़ में से निकलती जा रही थी, मानो कह रही हो, मैं नींद से ऐसे ही उठी हूँ। वेरोनिका, मुस्कुराते हुए, ग्रेस की बाह पकड़ते हुए। सुनो, खन्ना पार्टियों का पहला उसूल है, शाही टुकड़े के पास छुपकर मत बैठो। दूसरा उसूल, स्पार्कलिंग वाटर नहीं। तुम किसी नेटवर्किंग इवेंट में उदास अकाउंटेंट तो नहीं हो। लो। उसने ग्रेस का गिलास छीनकर उसे शैंपेन का गिलास थमाया। उसे ग्रेस के इनकार की कोई परवाह नहीं थी। मुझे यकीन है कि खन्ना पार्टियों का पहला उसूल फर्नीचर को आग मत लगाओ है, लेकिन ठीक है। ग्रेस ने सपाट लहजे में कहा, वो बस एक बार हुआ था, और टेक्निकली वो सुनील का फॉल्ट था। उसने समझना चाहिए था कि मुझ जैसे लड़की को उसके लेम मैजिक ट्रिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वेरोनिका ने चिढ़ कर कहा। ग्रेस मुस्कुरा कर रह गई। चारों तरफ हंसते मुस्कुराते लोगों को देखकर उसे लग रहा था जैसे उसका वजूद किसी गहरी स्याही में डूबता जा रहा है। वेरोनिका, उत्साहित, अरे उधर देखो, क्या वो प्रिया है? सुना है उसने उस टेक ब्रो से शादी कर ली जिसने कपड़े मोड़ने वाला ऐप बनाया था। या फिर कपड़ों से बचने वाला ऐप। जो भी हो, चलो मिलते हैं। मैं यहीं रुकती हूँ। तुम जानती हो, शाही टुकड़े की रखवाली, यह बड़ी जिम्मेदारी है। ग्रेस ने हिचकिचाते हुए कहा, यू आर इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन मेरे लौटने तक तुम फिर से शेक्सपियर से बातें करने मत लग जाना, वेरोनिका ने कहा। ग्रेस ने उसे भीड़ में गायब होते देखा। एक आह भरकर इत्मीनान से शाही टुकड़े की तरफ मुड़ी, लेकिन उसके सामने एक लड़का दोनों हाथों में भरे हुए ग्लास लिए खड़ा था। लड़का, मुस्कुराते हुए, तो तुम यहाँ मुफ्त खाने के लिए आई हो या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए? ग्रेस, भौहें चढ़ाते हुए, दोनों, लेकिन ज्यादातर शाही टुकड़े के लिए। लड़का मुस्कुरा के रह गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर तभी वेरोनिका वहां आ गई। ग्रेस, ये डैनियल है। डैनियल, ये ग्रेस है। ये राइटर है, तुम रीडर हो। ये या तो एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होगी या काफका पर बहुत ही बोरिंग बहस, वेरोनिका ने कहा। डैनियल, मुस्कुराते हुए, मैं काफका ओवररेटेड थे, टीम से हूं। मुझसे डिबेट करोगी? ग्रेस, सपाट लहजे में, मैं उस पार्टी में काफका की बात न करो जहां कोई श्रिम्प टावर में कूदने की कोशिश कर रहा हो, टीम से हूं। वेरोनिका हंसती है, अपना गिलास ग्रेस के गिलास से टकराती है। वेरोनिका, देखा, मैंने कहा था वह मजाकिया है। अब अगर तुम मुझे माफ करो तो मुझे अर्जुन को याद दिलाना है कि उसे डीजे बूथ के पास क्यों नहीं जाने दिया जाता। वह फिर से गायब हो गई, ग्रेस और डेनियल को अजीब सी खामोशी में छोड़कर। डेनियल ने उसे देखा, उसकी गहरी आंखें जुस्तजू से भरी थी। डेनियल, तो ग्रेस, तुम्हारा मामला क्या है? ग्रेस, शैंपेन की घूंट लेते हुए, मेरा माजरा? ओह, मैं बस मुफ्त खाने और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए यहाँ हूँ। और तुम? डेनियल, मुस्कुराते हुए, वही, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मेरी एक स्याह है और मैं कूल और बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? ग्रेस, मुस्कुराते हुए, ऐसे 6 में से 10। ब्लेजर के बटन खोल दो, लग रहे हो जैसे बॉन्ड विलेन का ऑडिशन दे रहे हो। डेनियल धीमे से हंसा और साथ ही अपने ब्लेजर के बटन खोले। ग्रेस को कुछ झलका, मजा, जुड़ाव।
पता नहीं क्या, मगर वो जो भी था, पूल के पास की आवाज़ों से दब गया। वेरोनिका एक टेबल पर खड़ी थी, माइक पकड़े हुए जो शायद मजाक में किसी ने थमा दिया था। भीड़ चीख रही थी जब उसने डीजे के पॉप गाने के रीमिक्स पर गाना शुरू किया, उसकी खूबसूरत आवाज़। ग्रेस ने ग्लास अपने होठों से लगाया। थोड़ी देर में वेरोनिक उसके पास खड़ी थी। चलो, हम डांस करते हैं। वेरोनिका ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। मुझसे डांस नहीं होता। ग्रेस हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके साथ खिंचती जा रही थी। आज तो जरूर होगा। वेरोनिका ने झटके से उसे अपने सामने किया। ग्रेस डांस के दौरान बरगद के पेड़ को सोचती रही, उसकी आंखों में एक सन्नाटा सा था। वेरोनिका ने उसकी खामोशी को नोटिस किया और उसे अपने गले से लगा लिया। सुनो, तुम ठीक हो? वेरोनिका ने फिक्रमंद अंदाज में कहा। हाँ, बस काफ्का के बारे में सोच रही थी। ग्रेस ने वेरोनिका के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया।